Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, now we are doing the 5th unit of our GK and we have done some of the chapters as well. And today we are going to start with some new topics of the same unit, that is unit 5. Okay, so without wasting any more time, let's move to the chapter. So the next chapter after epic sagas is homonyms. Okay, that is given at page number 31. So class, kindly open your books at page number 31, that is homonyms. Okay, so I'll just write the topic on the board, that is homonyms. H-O-M-O-N-Y-M-S, homonyms. Okay, given at page number 31. ओके, सो होमोनिम्स का मतलब क्या होता है बेटा? देखिए, होमोनिम्स मीन्स आपने सुना होगा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड दीज आर द होमोनिम्स. सो होमोनिम्स क्या होते हैं बेटा? होमोनिम्स आर दोज वर्ड्स जिनके स्पेलिंग्स सेम होते हैं. कई बार कुछ वर्ड्स हैं जो डिफरेंट भी होते हैं. ओके, समटाइम्स देयर स्पेलिंग्स आर सेम, सम वर्ड्स हैव देयर सेम प्रोनंसिएशन. किसी की प्रोनंसिएशन सेम होती है, किसी की स्पेलिंग सेम होते हैं. ओके, बट देयर मीनिंग इज डिफरेंट. बट उनका मीनिंग है जो डिफरेंट होता है. ओके, तो उनके स्पेलिंग्स भी डिफरेंट होते हैं. उनका कई बार स्पेलिंग्स अलग भी होते हैं, वो भी होमोनिम्स होते हैं. दोज आर ऑल्सो होमोनिम्स. उनके स्पेलिंग में एक आधे वर्ड का डिफरेंस होता है, बट मीनिंग इज अल्टीमेट डिफरेंट. तो मीनिंग उसका लेकिन अल्टीमेटली पूरा ही डिफरेंट होता है. ओके, सो दोज वर्ड्स, दोज हु आर हैविंग द सेम प्रोनंसिएशन, sometimes the same spellings as well, but they have different meanings. तो उनका मीनिंग अलग होता है. ओके, अब जैसे मैं बात करूँ नो, आई जस्ट से नो. ओके, एक नो हो गया एंड नो नो. एक नो हो गया KNOW. प्रोनंसिएशन ऑफ द बोथ नो इज नो. आई नो हिम, KNOW. नो, आई डोंट नो, नहीं मैं नहीं जानती. तो देखिए, ये दोनों को हम नो ही बोल रहे हैं, बट द स्पेलिंग इज डिफरेंट. और इसका मतलब तो जो मीनिंग है दैट इज टोटली डिफरेंट. नो एंड नो बोथ हैव द सेम मीनिंग. ओके, सॉरी, बोथ हैविंग द सेम प्रोनंसिएशन. प्रोनंसिएशन मीन्स उसको बोलने का तरीका. ओके, उसको कैसा बोला जाएगा. सो दैट इज द प्रोनंसिएशन. सो बोथ हैव द सेम प्रोनंसिएशन नो, बट देयर मीनिंग इज डिफरेंट एंड द स्पेलिंग्स आर ऑल्सो वेरी डिफरेंट. नाउ सी, द सेकेंड वर्ड इज सी. सी, एक सी हो गया देखना, SEEC. एक हो गया SEAC. एक सी का मतलब देखना, दूसरे सी का मतलब समुद्र, जिसको हम बोलते हैं समुद्र, बोलते हैं सी. ओके, सो देखिए, दो वर्ड्स हैं, डिफरेंट स्पेलिंग्स. ओके, बट द प्रोनंसिएशन इज सेम, दैट इज सी. आई सी हिम, आई कैन सी दैट. ओके, ओके, आई वेंट टू द सी, आई वेंट टू द बीच on a sea. I went to a sea beach. Okay, so these are the देखिए, मीनिंग दोनों की जो प्रोनंसिएशन है वो हम देख रहे हैं बिल्कुल सेम है. ओके, बट देयर स्पेलिंग इज डिफरेंट. सूट, राइट, स्वीट. ओके, स्वीट बोलते हैं, स्वीट एक होता है SWEAT, सॉरी SWEET, स्वीट. एक होता है स्वीट SUITE. These are the two words, SUITE sweet and SWEET sweet. इन दोनों का मीनिंग देखिए, बोलने का तरीका स्वीट, स्पेलिंग्स आर ऑल्सो डिफरेंट. ओके, बट द प्रोनंसिएशन इज सेम, दैट इज स्वीट. SWEET स्वीट का मतलब है मिठाई. ओके, एंड SUITE स्वीट का मतलब है, एक कहते हैं ना स्वीट है कि मतलब एक घर जैसा, एक होटल में रूम्स होते हैं. ओके, स्वीट है ताकि एवरीथिंग इज देयर. ओके, तो वो स्वीट्स होते हैं जिसमें कि सब कुछ अवेलेबल होता है, जस्ट लाइक अ रूम, जस्ट लाइक अ हाउस. ओके, सो दीज आर द स्वीट. ओके, देखिए, अब दोनों का मतलब, तो ये देखिए कि मैंने आपको 3 वर्ड्स के एग्जाम्पल बताई, नो, सी एंड स्वीट. स्पेलिंग्स आर डिफरेंट. ओके, कंडीशंस आर डिफरेंट, मीनिंग इज डिफरेंट, बट द प्रोनंसिएशन इज एग्जैक्टली सेम. So this is what we are going to do in this chapter, homonyms.
कि ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग सेम हैं, कईयों के तो स्पेलिंग्स भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट द कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको हमें यूज कौन सा करना है वो देखना है. ओके, स्टार्टिंग देखिए, हेडिंग इज हियर, वर्ड्स विच हैव द सेम स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स. ओके, वर्ड्स विच हैव द सेम स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन, ऐसे वर्ड्स जिनकी सेम स्पेलिंग्स भी हो सकता है प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो, बट डिफरेंट मीनिंग, और मीनिंग उनके क्या है, डिफरेंट, आर कॉल्ड होमोनिम्स. Each of the given sentences contains two homonyms. Read the sentences carefully and take the correct answer. Starting with the first one. So now we have to take out the first one. Keshav went to the market in the evening to buy some stationery for school. तो देखिए यहाँ पे first of all I just write a word, that is the first one is the stationery, stationery, that is stationery, and the second is stationary, that is stationery. वो दोनों को ही हम स्टेशनरी बोलेंगे, दोनों के स्पेलिंग्स भी सेम है, ओनली वन डिफरेंस इज देयर दैट हियर इट इज NERY एंड हियर इट इज NARY, बट द स्पेलिंग्स आर ऑलमोस्ट सेम, प्रोनाउंसिएशन तो है ही सेम, दैट इज स्टेशनरी, बट मीनिंग इज टोटली डिफरेंट, मीनिंग दोनों का बिल्कुल डिफरेंट है. ओके, देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें देखना है कि विच वन इज सुटेबल. STATIONERY, दिस स्टेशनरी मीन्स जो कापी किताब जिसके अंदर बुक्स, नोटबुक्स, पेंसिल बॉक्स, all these things are included, these all called the stationery items, glue box, okay, fevikwik, fevigum, whatever it is. So these all are considered as the stationery products, okay, जो कि ज़्यादातर बच्चे यूज़ करते हैं. नेक्स्ट स्टेशनरी का मीन्स कहीं एक जगह पे खड़ा हुआ, स्टेबल, ओके, कहीं एक जगह खड़ा हुआ है, दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टेशनरी. NARY, स्पेलिंग में जस्ट E एंड A का डिफरेंस है, बट द मीनिंग इज टोटली डिफरेंट. दिस स्टेशनरी मीन्स द बुक्स, नोटबुक्स एंड द पेंसिल बॉक्स, ऑल दीज थिंग्स, पेन, पेंसिल्स, एंड दिस स्टेशनरी मीन्स टू स्टेबल एट वन प्लेस, एक ही जगह पे स्टेगनेंट होकर खड़ा रहना. ओके, सो अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें कौन सा वाला स्टेशनरी सुटेबल है. केशव वेंट टू द मार्केट, केशव बाजार गया, इन द इवनिंग टू बाय सम स्टेशनरी फॉर स्कूल, तो केशव बाजार गया और स्कूल के लिए वो कुछ स्टेशनरी खरीदने गया. सो दैट मीन्स ही इज बाइंग STATIONERY, ये वाली स्टेशनरी वो खरीदने गया है, नॉट दैट वन. सो ही हैज गॉन टू बाय सम स्टेशनरी फॉर द स्कूल. ओके, सेकेंड वन, Aditya had to return his dog's collar which he had bought online because it was too loose. Okay, आदित्य को अपने डॉग का जो कॉलर है, डॉग्स को हम पहनाते हैं कॉलर्स, दैट इज नोन एज द डॉग कॉलर्स, ओके, जो कि उसने ऑनलाइन खरीदा था, वो रिटर्न करना है. क्यों? क्योंकि वो बहुत लूज है. तो स्पेलिंग देखिए, द स्पेलिंग इज LOSE, loose, and the second one is LOOSE, loose. अब देखिए कौन सा लूज यूज होगा. सो LOSE लूज मीन्स दैट ही लूज द मैच, मतलब वो मैच हार गया, ये हारने वाला लूज है. LOOSE लूज मीन्स ढीला, ओके, LOSE लूज मीन्स हार जाना, and LOOSE लूज मीन्स ढीला. सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमें बताना है विच वन इज सुटेबल. सो दैट आदित्य है जो अपनी डॉग का कॉलर, जो उसके डॉग के लिए उसने कॉलर खरीदा था, वो रिटर्न करना चाहता है बिकॉज इट इज़ वेरी लूज. कौन सा, हारने वाला लूज आएगा या ढीले वाला? ऑब्वियसली जो ढीला वाला है वो वाला. सो ही वॉन्ट टू रिटर्न द कॉलर दैट ही हैड बॉट ऑनलाइन. सो हियर वी विल यूज लूज, विच वन, सेकेंड वन, दैट इज LOOSE, loose. Okay, third one, Radha's teacher told her she would be taken to the principal to represent the school at a debate. So here are the two spellings of principal is given, PRINCIPAL,
CIPLE. That is the first principle. And the second principle is PRINCIPAN. Second principle is this. Okay. अब पहले मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ, फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी विल फाइंड आउट विच वन इज द करेक्ट वन. This principle, the spelling of this principle is PRINCIPLE. This principle means असूल. उसके कुछ काम करने के उसूल हैं कि जिसको फॉलो करते हुए अपना काम करता है. प्रिंसिपल मीन्स अपने उसूल. ओके कि मतलब वही मतलब अपने आप को नीचे गिरा के काम नहीं करेगा. उसके कुछ उसूल हैं जिसके ऊपर हम उसूल वाले जिसको प्रिंसिपल्स बोलते हैं. जैसे कुछ लॉज हैं जिसको फॉलोज करता है. नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल. दिस इज द प्रधानाचार्य जो आपके स्कूल की प्रिंसिपल है. दैट इज द प्रिंसिपल PRINCIPAL. दैट इज द प्रिंसिपल दैट वी आर यूजिंग फॉर अवर स्कूल. सो दिस प्रिंसिपल इज असूल, उसूल जिसको बोलते हैं. एंड दिस प्रिंसिपल इज द प्रधानाचार्य जिसको हम बोलते हैं. ओके प्रधानाध्यापिका जो आप बोलते हो, आप हिंदी में लिखते हो एप्लीकेशन. ओके सो देखिए द थर्ड इज राधा's टीचर. राधा के टीचर ने उसको बोला कि शी इज टोल्ड हर दैट शी वुड बी टेकन टू द प्रिंसिपल टू रिप्रेजेंट द स्कूल एट अ डिबेट. उसको प्रिंसिपल के पास लेके जाया जाएगा बिकॉज क्योंकि वो अपने स्कूल को एक डिबेट कॉम्पिटिशन में रिप्रेजेंट कर रही है. सो विच प्रिंसिपल द राधा's टीचर इज टॉकिंग अबाउट. तो शी इज टॉकिंग अबाउट विच वन. प्रिंसिपल उसूल वाली या प्रधानाचार्य वाली. Definitely she is talking about the second one, that is the principal of our school. So the spelling is PRINCIPAL. That is principal. Okay. Fourth one. The lioness hunts her prey by crouching low in the grass and until she gets close enough to pounce on it. So the next is the prey. The spelling of two prey is given PRAY and next is PREY. That is prey. So देखिए first of all let me tell you what is the meaning of both these prey. इन दोनों prey का मतलब क्या है. PRA prey means प्रार्थना. भगवान से प्रार्थना करना, भगवान से मिन्नत करना, प्रार्थना करना, प्रे करना. दिस प्रे मीन्स शिकार. PREY प्रे मीन्स शिकार. PRAY प्रे मीन्स प्रार्थना करना, भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना. ओके एंड दिस PREY प्रे मीन्स शिकार. ओके सो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन विच वन इज सुटेबल. द लाइनेस हंट्स हर प्रे. जो लाइनेस है, जो शेरनी है, उसने अपना शिकार हंट किया, अपने शिकार को मारा. कैसे? पहले वो जमीन में फर्स्ट ऑफ ऑल शी जस्ट बाय क्राउचिंग लो इन द ग्रास अंटिल शी गेट्स क्लोज इनफ टू पाउंस ऑन इट. तो वो ग्रास में छुप के, घास में छुप के पहले वो धीरे धीरे ज़मीन से बढ़ी और जब वो अपने शिकार के क्लोज आ गई तो उसने ऊपर से झपट्टा मार के उसको मार दिया. सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइनेस शेरनी. तो शेरनी कौन सी वाली प्रे करेगा? प्रार्थना वाली प्रे करेगी भगवान से या शिकार वाला प्रे करेगी? तो डेफिनेटली शी इज गोइंग टू पाउंस अपॉन अ प्रे ऑन हर. शिकार के ऊपर, अपने प्रे के ऊपर, अपने शिकार के ऊपर पंजा कसेगी. दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रे. PREY. दैट इज प्रे. PREY प्रे. ओके सो द लाइनस विल प्रे ऑन इट्स. तो लाइनस अपने शिकार के ऊपर पंजा कसेगी. ओके सो दीज आर द आंसर्स फॉर द फर्स्ट 4. ओके सो लेट्स मूव टू द फिफ्थ वन. ओके देखिए ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. 2 राकेश फैमिली लिव्ड इन अ स्वीट on the topmost floor of a hotel where they went on vacation. तो राकेश की फैमिली. ओके तो देखिए पहले हम स्वीट की बात करते हैं, then I'll tell you the question. That is the fifth one, sweet. So there the two spellings of sweet are given. SUITE sweet. The second one is SWEET sweet. So the spelling of these two sweets are given. The meaning of these two sweet is SUITE.
इस स्वीट का मतलब है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, होटल रूम में एक अपने ही घर जैसे, जिसमें कि सारे अवेलेबिलिटी, किचन एंड एवरीथिंग इज देयर, सो दैट इज अ स्वीट। ओके, स्वीट, इस स्वीट का मतलब मिठाई या मीठा, दैट इज वेरी स्वीट। स्वीट, इस स्वीट का मतलब मिठाई भी कह सकते हैं, मीठा भी कह सकते हैं आप। ओके, सो राकेश, द क्वेश्चन इज द राकेश फैमिली लिव्ड इन अ स्वीट। तो राकेश की फैमिली एक स्वीट में रह रही है, जो कि एक होटल के टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर है। ओके, एंड दे वेंट देयर ऑन अ वेकेशन। तो वो एक होटल के सबसे टॉप मोस्ट वाले स्वीट में रह रही है, एंड दे वेंट देयर फॉर द वेकेशन। सो विच स्वीट दे आर टॉकिंग अबाउट? दे आर टॉकिंग अबाउट द स्वीट, दिस वन, दिस रूम काइंड ऑफ स्वीट, और दिस मीठा वाला स्वीट? So definitely they are talking about the first one. Okay, so this is the suite that we use for the rooms, the big rooms, luxurious room in the hotels. That is suite, S-U-I-T-E, that is suite. And the pronunciation of the both the words is suite only. दोनों को suite ही बोला जाता है. Okay, sixth one. The sale at the marketplace never fails to attract a huge rush at the weekends. So here the two sale is given. The first one is the sale, S-A-L-E, sale. The second one is S-A-I-L, sale. तो यहाँ पे दो सेल दिए हुए हैं. The first one is the sale. इस सेल का मतलब है जो कि हम कहते हैं डिस्काउंट, जो सेल्स लगती हैं कि सस्ते में सामान मिलता है, दैट इज द सेल, जो कि मार्केट में मोस्टली लगती है. सो दिस इज द सेल दैट वी गो द वेरियस डिस्काउंट्स on various items in the marketplace. This sale is, we are talking here that this sale means that sailing in the ocean, sailing in the river, or sailing in the sea. Sailing मतलब जो sailors होते हैं, जो शिप के सेलर्स होते हैं, तो दे सेल इन द वाटर. तो वो शिप में तैरता हुआ जो उनका जो बोट्स जो जाते हैं, उनकी शिप्स जाती है, दैट इज द सेल. Okay, so here it's S-A-L-E. This sale means the sale in the marketplace, the discounts in the marketplace, and this sale is, we are talking about the sailing in the river, the boats that sail in the river. Okay, now the question is the sale at the marketplace never fails to attract a huge rush at the weekends. तो जो मार्केट में जो एक सेल लगती है, वो कभी भी वीकेंड्स पे जो सेल लगती है, तो बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ड्यूरिंग द वीकेंड्स. ओके, तो जो मार्केट प्लेस में जो सेल लगती है, बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. सो विच सेल दे आर टॉकिंग अबाउट, द फर्स्ट वन और द सेकेंड वन? दैट इज डेफिनेटली द फर्स्ट वन, दैट इज सेल, दैट इज डिस्काउंट, S-A-L-E, सेल. ओके, seventh one. The tired travelers decided to stop at the roadside inn to rest before they continued their journey to the city. So जो कुछ थके हुए, here they are talking about the two inn, I-N inn and I-double-N inn. I-double-N and the second one is inn, I-N inn. अब देखिए इन दोनों इन का मतलब क्या हुआ. I-N-double-N inn means the hotels, the motels, the resting lounge, these all known as the inn. ठीक है, जो होटल्स मोटेल्स या रेस्टिंग लाउंज होते हैं, इनको सॉरी जो रेस्टिंग लॉज होते हैं, नॉट लाउंज, इट्स लॉज, जो रेस्टिंग लॉन्ज होते हैं उनको इन बोला जाता है, I-double-N इन. ओके, आपके बनारस में भी एक ही जगह है, दैट इज द वाराणसी इन, सो दैट इज अ होटल. I-double-N इन इज यूज फॉर द प्लेसेस दैट फॉर स्टेइंग समवेयर. तो कहीं रुकने के लिए जगह, कोई कहीं रेस्ट करने के लिए जहाँ रुकते हैं, उसको इन बोला जाता है. एंड दिस इन, I-N इन मीन्स अंदर, अंदर, इन मीन्स अंदर, इसके मतलब होटल, एंड दिस इज द इन मीन्स अंदर. सो हेयर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द टायर्ड ट्रेवलर्स, थके हुए कुछ ट्रेवलर्स थे, उन्होंने क्या सोचा कि जो रोड के साइड में एक इन है, वहाँ जाके कुछ देर आराम करते हैं, फिर हम अपनी जर्नी दोबारा अपनी सिटी के लिए स्टार्ट करेंगे. सो विच इन दे आर टॉकिंग अबाउट, द फर्स्ट वन और द सेकेंड वन? डेफिनेटली दे आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन, दैट इज I-double-N इन. ओके, I-double-N इन, I-double-N इन. Okay, now moving next to the 8th one, so you can just pause it here and write it down. Let's move to the 8th one. The 8th one is
The bus conductor insisted that all passengers pay the fare when they board the bus. So here two fare is given, FAIR fare and FARE fare. These two different spellings of fare is given. FAIR fare, this इस fare का मतलब है मेला. FAIR fare means मेला and FARE fare means किराया. Okay, FAIR fare means मेला and FARE fare means kiraya. Okay, so according to the condition, which fare is suitable? The bus conductor insisted all the passengers pay their fare when they board the bus. तो बस कंडक्टर ने जितने भी पैसेंजर्स थे उनको बोला कि जैसे ही वो बस में बैठेंगे उन सबको अपना किराया अपना किराया देना होगा. सो विच फेयर दे आर ही इज टॉकिंग अबाउट, फर्स्ट वन और द सेकेंड वन? डेफिनेटली द सेकेंड वन, बिकॉज पहले वाले का मतलब तो मेला है एंड सेकेंड वन का मतलब है किराया. सो द बस कंडक्टर इज टॉकिंग अबाउट द सेकेंड वन, दैट इज फेयर, FARE फेयर, दैट इज किराया. ओके, मूविंग टू द नाइन्थ वन. The coarse material on the of the shirt gave Ayan a rash on his shoulder. So here is the two spelling of coarse, 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 and COURSE, coarse. So these two spelling of coarse is given and their different meaning is totally different. This coarse means rough. इस कोर्स का मतलब कोई भी चीज़ जो रफ होती है. ओके, कोई भी चीज़ हो, रफ सरफेस हो, रफ कोई क्लोथ हो, कुछ भी हो, एनीथिंग दैट इज रफ, दैट इज COARSE, कोर्स. एंड COURSE, कोर्स मीन्स किसी चीज़ को काम करने के लिए, कोई चीज़ सीखने के लिए जो आप टाइम पीरियड स्पेंड करते हो. सो दैट इज द डिग्री और द डिप्लोमा दैट यू डू फॉर getting some kind of knowledge. So this course is that one. Okay, so now the question is, the coarse material of the shirt gave Ayan rash on his shoulder. तो अयान की शर्ट के ऊपर जो कुछ कोर्स मटेरियल था उसने उसकी शोल्डर के ऊपर कुछ रैशेस बना दिए. सो विच कोर्स दे आर टॉकिंग अबाउट? दे आर टॉकिंग अबाउट द रफ कोर्स. रफ मीन्स मतलब उसकी शर्ट के ऊपर कुछ ऐसा रफ था, कुछ था कि जिसने कि उसके शोल्डर के ऊपर कुछ रैशेस बना दिए. सो द कोर्स इज COARSE, दैट इज दिस वन. सो द कोर्स मटेरियल मेड द some rashes on the Ayan's shoulder, that is COARSE. Okay, last one. Strawberries and the cream complement and they complement each other very well. Okay, so the here is complement, COMPLEMENT, complement. And okay, I'll just write it again. COMPLEMENT, complement, and COMPLIMENT, that is complement. Okay, so these are the two words with a little bit near about same spellings, but the meaning is different. Okay, so now this complement means साथ साथ. अगर वो दोनों साथ हैं, so they just make a good couple or they just look good together. So this complement means they just suit each, दूसरे का suit करते हैं, they just look good together. So this complement, COMPLEMENT, complement means साथ साथ. Complement, COMPLI, I and E is only difference here. Complement means तारीफ, किसी का तारीफ करना, this is the complement. Okay, so this complement means साथ साथ, this complement means तारीफ. Okay, so strawberries and the cream complement each other very well. So that means जो strawberry and cream है वो एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं, एक दूसरे के साथ. So that means they are talking about the first one. This is one complement. So the strawberries and the ice cream, and the cream, they just complement. If you eat them together, they just make a good combo. Okay, so they just make a great taste. So this strawberry and the cream, they make a good complement. COMPLEMENT, that is complement. Okay, so these are the answers from 8th, 9th and 10th. Okay,
So you can just pause it here and write down the solution of these one. Okay, so with this we have completed this chapter as well. Now moving next to the next topic, as we have some of the time left, so let's move to a very small topic that is given at page number 36, not 36, okay, that is at page number 38, that is word ladder. Okay, this is the next topic that we are going to do here, that is word ladder. It's a very small little bit game kind of topic, that is word, it's just like a word game. Okay, so the next page is, the next topic is word ladder, given at page number 38. So yes, what is the meaning of ladder? Ladder means सीढ़ी होती है. Okay, so use the clause to change the top of the word in the ladder in a new word by changing only one alphabet each time. तो देखिए हमारे पास एक ladder है, इसमें एक पहला से मिल्क है, उसका कोई भी एक अल्फ़ाबेट चेंज करके आपको नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन दिया है उसका आंसर बनाना है, बट जस्ट यू हैव टू चेंज ओनली वन अल्फ़ाबेट ऑफ द प्रीवियस लेटर. ओके, प्रीवियस वर्ड. चलिए देखते हैं, यू विल फाइंड आउट. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन दैट इज ऑलरेडी गिवन, अ हेल्दी ड्रिंक. एक हेल्दी ड्रिंक दैट इज मिल्क, MILK, दैट इज मिल्क. सेकेंड, वेयर फ्लोर इज मेड, जहां पे आटा बनता है, आटा पीसा जाता है, दैट इज मिल, MILL. तो देखिए मिल्क था, उसका एक वर्ड के चेंज करके एल लगा दिया, दैट इज मिल. ओके, थर्ड वन, द डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग, कोई भी काम करने की इच्छा, दैट इज इच्छा इसको करने की एकदम जज्बा, दैट इज नोन एज डिटर्मिनेशन. So that will be will, 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 to do something, determination to do some work. देखिए इसमें अकेला W चेंज हुआ, that is same. फोर्थ वन, a boundary. a boundary, कोई भी किसी चीज की एक बाउंड्री हो तो उसको क्या बोलते हैं, wall, WALL. Only A is changed, rest is the same. Fifth one, to go on foot, पैदल जाना, that is known as walk, WALK. Now walk. देखिए आप हर एक में एक एक वर्ड, यहाँ पे आई चेंज होके A आया, इसमें L चेंज होके, एक एक वर्ड चेंज होके पूरी ये लेटर बन रही है. सिक्स्थ वन, ओके, टू कम्युनिकेट बाय स्पीकिंग, टू कम्युनिकेट बाय स्पीकिंग, बोलते हुए कम्युनिकेशन करना, दैट इज टॉक, TALK, दैट इज टॉक. ओके, सेवेंथ वन, नॉट शॉर्ट, कोई चीज शॉर्ट नहीं होगी तो क्या होगी, जेन्युइन बात है, वो क्या होगी, टॉल, TALL, टॉल. एट्थ वन, टू गो डाउन क्विकली, नीचे जल्दी जल्दी नीचे जाना, दैट इज फॉल, FALL. जब कोई गिरता है तुरंत नीचे गिर जाता है ना, धीरे धीरे तो नहीं जाता, दैट इज फॉल. नाइन्थ वन, नॉट सक्सीड, किसी चीज को करने में सक्सीड ना होना, दैट इज फेल. सक्सीड नहीं हुए तो दैट इज fail, FILL, fail. 10th, a silver sheet to cover and keep food fresh, सिल्वर कलर की शीट जो कि खाना गर्म करने की, सॉरी फ्रेश करने के लिए, उसको कवर करने के लिए यूज की जाती है, दैट इज फॉइल, FOIL, दैट इज फॉइल. तो देखिए 10 वर्ड्स हमारे इजीली बन गए. Now moving to the 11th one, for that I will erase it. 11th is to work hard, कोई भी काम करने के लिए बहुत मेहनत करना, दैट इज toil,
IL, that is toil. To work hard is toil. 12th one, the money paid when crossing a bridge or a highway. जब हाईवे या ब्रिज कोई क्रॉस करते हो तो वहाँ पर रास्ते में एक टोल होता है जहाँ पे आप पैसे देते हो, जिसको हम टोल नाका बोलते हैं. सो दैट इज टोल. TOLL. 13th one, to let someone know, किसी को कुछ बताना, that is tell. TELL, किसी को कुछ बताना, that is to tell. 14th one, that which chimes usually found in a church or a temple. ओके, चर्च और टेम्पल में एक चीज़ होती है जिसको हम बजाते रहते हैं, दैट इज, जिसको हम घंटी बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेल. दैट इज बेल. BELL, बेल. 15th one, a piece of leather or fabric that you wear around your waist. तो अपनी कमर के अगल बगल हम एक लेदर का या कपड़े का एक पहनते हैं, and we use it in the trousers only, or the jeans. Okay, so what is it? It is belt. It is belt. BELT, belt. So देखिए हर एक वर्ड में नेक्स्ट टू नेक्स्ट वर्ड में एक एक वर्ड चेंज होते हैं. हमारा मिल्क से लेके हम बेल्ट तक आ गए. ओके, so this was page number 38. Okay, so with this I'm just ending the session here only, class. So I'll see you again very soon in our next session. So till then, everybody have a good day.